देखो अब क्वेश्चन समझो। प्रश्न वाली 13.3 4 तक बना दिए कि ना। पांचवा प्रश्न है 8 मीटर कती है ऊंचाई और आधार की त्रिज्या कितना है 6 मीटर वाले एक शंकु का आकार है। कच्ची का आकार है शंकु। शंकु बना लेते पहले, है कि ना। ऊंचाई कितना है इसको 8 मीटर। ये ऊंचाई होता है, त्रिज्या की ऊंचाई एन होता है, समझ तिरछा ऊंचाई है, समझ गया कि ना। ऊंचाई बराबर कितना है 8 मीटर है। और आधार की त्रिज्या कितना है जैसे लेकर यहाँ तक कितना है 6 मीटर। एक शंकु का आकार का तंबू बनाते हैं। कच्ची बनाएंगे तंबू। 3 मीटर चौड़ा है तिरपाल, ऐसे तिरपाल रखेंगे। कच्ची रखेंगे तिरपाल, समझ गया कि ना, झांकने के लिए, समझ गया कि ना। तिरपाल की लंबाई यानी चौड़ाई कितना है 3 मीटर है। कितना है 3 मीटर चौड़ाई का मतलब वी कितना है 3 मीटर। इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल के अतिरिक्त लगेगा। कितना लगेगा 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त। तो देखो पहला लिखेंगे दिया है एच बराबर कितना है 8 मीटर। उसके बाद आर बराबर 6 मीटर। उसके बाद ये चौड़ा है कची है यानी वी बराबर कची बराबर 3 मीटर। उसके बाद सिलाई की कटाई में कितना सेंटीमीटर लगता है 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे 20 सेंटीमीटर को कची में बदलेंगे तो कैसे भाग देंगे 100 से। मतलब हो जाए 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 20 मीटर। अब कहता है तिरपाल के अतिरिक्त लगेगा कितना कटा है और कितना लगेगा, समझ गया कि ना। तो पहला निकालेंगे कची अतिरिक्त तिरपाल का क्षेत्रफल। कची निकालेंगे तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आयत हो जाएगा। कच्ची हो जाएगा आयत है। आयत लंबाई गुना चौड़ाई है ना, लंबाई गुने चौड़ाई। अच्छा त्रिज्या की ऊंचाई एल दिया है ना दिया है। त्रिज्या की ऊंचाई ना पता है हमको, तो एल हमको निकालना पड़ेगा। कच्ची करना पड़ेगा निकालेगा। तो एल बराबर सूत्र क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच के मान देले है ना कितना है 8 के कच्ची हो जाएगा मीटर में ना है तो मीटर दे देंगे स्क्वायर प्लस आर कितना है 6 मीटर के कच हो जाएगा। 8 के स्क्वायर कितना होता है 64 मीटर स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर 36 मीटर स्क्वायर। अभी सबको जोड़ेगा तो कितना होगा 100 मीटर स्क्वायर। तो एल बराबर क्या मीटर हो जाएगा 10 मीटर। इसको अलग अलग करेगा यानी 10 गुना, समझ गया कि ना 10 मीटर हो गया। अब एल बराबर निकल गया। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है बराबर लंबाई गुने। अब देखो पाई के मान कितना रखने का है में देखो 3.14 का रखने के लिए। आर के मान कितना है 6 और एल के मान अभी निकाल के लाए हैं कितना लाए हैं 10। ये सब कच्ची में मीटर में ना है, ये सब मीटर में लिखना पड़ेगा। 6 मीटर गुना 10 मीटर अब बराबर लंबाई अभी निकाले कितना है 10 मीटर गुना चौड़ाई कितना है 3। सब मीटर में ना है तो सब मीटर में लिख देना। उसके बाद देखो जो काटेगा जो काटेंगे इसको में कुछ नहीं बटा में क्या रहेगा 100। अच्छा ये 10 से 10 कट जाएगा कि ना, एक से एक काट सकते हैं ना कटेगा। कौन है 2 6 इसको हटाने तो गुने कर दो 2 से कची से 4 दूना हाथ में 1 ना 2 के
दो द्वितीय ये का चीज मीटर। अब देखो देखो पॉइंट हिया ना बैठेगा 62 62 पॉइंट क्या हो जाएगा 8। अब देखो ये अतिरिक्त लगता है कची लगता है अतिरिक्त। तब तिरपाल का कुल लिखेंगे कची तिरपाल का कुल क्षेत्रफल कची लिखेंगे क्षेत्रफल। तो हम मतलब क्षेत्रफल निकल के आया है कितना आया है 62.8 आया है कि ना। अब प्लस अतिरिक्त कितना लग रहा है 0.2 0.20 मीटर है ना मान लो है ना। अब जोड़ेंगे कची करेंगे जोड़ेंगे तो लिखा 63 पॉइंट कितना है 80 8 का मतलब 80 हो जाता है एने का लिखेंगे 20। अब कची कर देंगे जोड़ देते 0 के 0 और 63 62 है क्या है 62। अब 62 है एक 63 2 जीरो कची मीटर में ना है सब मीटर समझ आया कि ना। इस तरह का बना देखो 63 मीटर समझ आया कि ना। अब देखो छठा प्रश्न कहता है एक शंकु है कची है शंकु के आधार के तिर्यक ऊंचाई और व्यास कितना है 25 सेंटीमीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पर 210 रुपया प्रति मीटर की दर से 100 मीटर की दर से कितना की दर से 100 मीटर की दर से सफेदी कराने में कितना रुपया खर्च लगेगा समझ गया कि ना। कची है शंकु है शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना है 25 सेंटीमीटर कितना है मीटर और बाद व्यास है कितना है व्यास जैसे मान लेते हैं हल में माना की माना नहीं दिया है ना दे दिया है इन्हें दिया है एल बराबर कितना है तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर डी बराबर व्यास 14 मीटर तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो कौन निकालेगा था वक्र शंकु का वक्र बताओ सूत्र कोई शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है पाई आर एल पाई के मान 22/7 गुना आर के मान 7 मीटर गुना 25 मीटर 7 से 7 कट गया। अब 22 मीटर नहीं है बच रहे है ना गुना कितना 25 एम। अब सब में गुना करेगा तो कितना आएगा गुना कर लो 25 में कैसे 25 गुना मीटर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है अब देखो यहाँ तक तो बना लिए इसकी वक्र पर 100 मीटर में कितना रुपया लगता है तो लिखेंगे 100 मीटर स्क्वायर बराबर कितना तो 1 मीटर स्क्वायर निकालेंगे कि ना 1 मीटर स्क्वायर बराबर बाटा में चला जाएगा कि ना। तो 210 और बाटा में क्या है 100 हमको कितना मीटर में आया है तो इतना मीटर के निकालना है कि ना इतना से कची करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा कची करना पड़ेगा। तब 500 कितना है 550 मीटर स्क्वायर बराबर यानी 210 और बटा में कितना 100 गुना कितना ही हो जाएगा ये वाला 500। अब इसमें काटेंगे जो कटेगा जे आंसर अब कितना 21 में खाली कितना से गुना करेंगे 55 से आंसर आ जाएगा गुना कर दो कोई 21 में 55 से 55 के 5 5 11 55 कितना आएगा 11 रुपए है ना ऐसे ना। तो 1155 रुपया लगेगा समझ गया कि ना उतारो देखो
प्रश्न 7 है। प्रश्न 7। एक जोकर है, कची है? जोकर की टोपी, जोकर की शंकु का आकार क्या है? जोकर देखा है? कोई आदमी है, मान लो कची है, आदमी है ना, टोपिया इसमें लगा रहता है ना, रहता है टोपिया हम क्या रहेंगे, जोकर है नीचा मान लो, है कि ना? ना रहता है रे, ऐसे रहता है टोपी मुड़ी पर, हम मुड़ी के खाली ऊपर आती बतेले, समझ गया कि ना? अरे तो मुड़ी ऐसे करके कुछ उतर रहता है, ऐसा बात तो देखो, एक जोकर है, जोकर की टोपी शंकु का आकार का है, कची का आकार का? शंकु का आकार, जिसकी त्रिज्या कितना है? त्रिज्या 7, r बराबर 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई हो गया कितना? 24 सेंटीमीटर। तो 10 टोपी ऐसे बनाना है। क्या टोपी बनाना है? गतेंगे ये पर से, ये पर रख रखे गते देंगे, समझ जाएंगे ना? जैसे कुर्सी पे कुर्सी रखाता है ना, उस तरह के कच्ची करेंगे इसको। 10 को बनाना है, 10 का क्षेत्रफल निकालना है। कच निकालना है? क्षेत्रफल। बस देखो हल में दिया है, दिया r बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। क्या टोपिया बनाना है? 10 को टोपी बनाना है। तो 10 टोपी बाद में बना लेंगे, पहले इसको कैसे निकालेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु ने कहता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ कितना होता है? पाई आर। इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले पाई आर एल, इनमें एल का मान नहीं है, तो एल का मान पहले निकालेंगे। तो एल बराबर सूत्र क्या होता है? एच स्क्वायर आर स्क्वायर, चाहे एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच के मान कितना है? 24 सेंटीमीटर के प्लस 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर। 676 576 576 सेंटीमीटर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबको कैसे करो, जोड़ो। 9 6 हाथ में 1, 7 11 1 और 5 1 कितना के? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको निकालेगा 25 गुना 25 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर, तो एगो निकल जाएगा। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? 25 सेंटी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, एल बराबर कितना हो गया? अब निकलेगा कची शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कितना होता है? 22/7 अगुना आर के मान 7 सेंटीमीटर अगुना 25 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, यानी 25 गुण 22 सेंटीमीटर अगुना 25 सेंटीमीटर। अब गुना करेगा, देखो बनाया है कि ना रे? 550 सेंटीमीटर, इतना ना। अब देखो, अब 10 को निकालना है, क्या को के? 10 टोपी का क्षेत्रफल लिखेंगे, चूंकि एक टोपी बराबर कितना है? 555। एक टोपी बराबर, गुना सही है नहीं दोनों में के? गुना सही होगा तो आंसर आने वाला है, ना होगा तो गड़बड़ होने वाला है। एक टोपी का मान कितना हो गया? 550। तो 10 टोपी की, तो 10 से कौन करेंगे? गुना 10 टोपी बराबर 550 गुना का है, यानी 5500। कितना हो जाएगा? रुपया सेंटीमीटर। देखा मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, तो सब हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ है क्या ना? किसी बस है, कची है बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकु का सड़क है। कितना है? 50 को सड़क से अलग किया जाता है। प्रत्येक शंकु का आधार का व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाना है, बाहर से कची करवाना है? पेंट करवाना है।
और पेंट की दर कितना है 12 रुपया प्रति मीटर के दर से लगता है, समझ कि ना, 12 रुपया प्रति मीटर के स्क्वायर के लगता है। तो इसका पेंट कराने में कितना लागत लगेगी, समझ गए। जबकि पाई बराबर कितना लेना है 3.14 और रूट अंडर में 1 पॉइंट अगर 0.4 रहेगा उसको कितना लेंगे 1.2 लेंगे, 1.02, समझ जाएगी ना। तो देखो अब व्यास व्यास दिया है ना, हल में लिखेंगे, दिया है डी बराबर कितना है, डी बराबर 40 सेंटीमीटर है, कितना है 40 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा कि ना। ऊंचाई एच कितना है, एच 1 सेंटीमीटर है, हाँ 1 मीटर की सेंटीमीटर मीटर, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा ना, बदलना पड़ेगा, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 तो भागा हो जाएगा 0.2 मीटर। देखो अब कौन सी कथा निकाले रे, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा से पहले, शंकु का वक्र पृष्ठ से पहले एल नहीं है पता है ना है, एल बराबर लिखेंगे, एल बराबर रूट अंडर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस एच के मान कितना है 1 के स्क्वायर 1 मीटर के प्लस आर के 0 पॉइंट है ना, मीटर में लिख दो का 1 के स्क्वायर कितना होता है 0.2 के स्क्वायर कितना होगा 4 होगा कि ना, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, तो बराबर 1.04, एक मान कितना दिया है उन्हें दिया है ना, देखो वही में दिया है 1.4 लिखना है, 1 पॉइंट कितना 1.02 इतना मीटर लिख देना है ना, उन्हें खुद कहा है। तब कैसे निकाले कहता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल, पाई के मान रखने का था कितना 3.14 अगुना आर के मान 0.20 सेंटीमीटर मीटर अगुना, उसके बाद एल है, एल के मान कितना है देखो 1.02 मीटर। अब इसको हल करके आंसर लाना है, समझ गया कि ना। इसको पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या है 100, इसको हटाएंगे तो बटा में 100, इसको हटाएंगे तो बटा में 100, 314 अब बटा में 100 गुना 20 बटा में 100 गुना मीटर का आ गया, और फिर 102 बटा में 100 मीटर। अब देखो अब काटेंगे है कि ना, इसको काटेंगे क्या दाम है 5 दाम है, इसको आधा करो कितना हो गया 50, इसको आधा करेंगे तो 3 एकम 1 5 दूना 10 और 7 दूना 14, समझ आएगी ना। अब इसको आधा करते हैं, इसको तो 50 है, इसको आधा 51, ये ना बचेगा, और कोई कटे वाला है नहीं कटेगा। अब गुना कर दो, इतना में इतना से इस सब में एकदम 50 में 50 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2500 50 हाँ, और 5 से गुना करेंगे तो 125 1250 हो गया, 1 2 11,000 10,000 यानी 12,500 12,500 नीचे रहेगा कि ना 12,500 नीचा। 157 में कैसे 51 से गुना कर देंगे, 157 में कैसे 51 से, एक इसे टू से उतरे वाला है 5 से 5 सते हाथ में 3 50 25 3 28 हाथ में 2 5 2 7 के 7 5 2 कच हुआ 5 5 10 हाथ में 1 8 1 9 1 10 हाथ में 8 0 0 8 7 मीटर कची जगह
मीटर स्क्वायर। अब कैसे देंगे, भाग दे देते हैं, इतना भाग देना है कितना से, देखो ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये हजारे की बात कर रहा है, आई एक ज्यादा है तो यहाँ पॉइंट बैठाना पड़ेगा है ना, तो यह कितना हो जाएगा, हाँ पॉइंट के मतलब है ना, जीरो हो गया। अब जीरो हो गया तभी कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 80,000 का लपेट हो गया। आई कितना है 12,000, तो कितना सा एवरेज लगा सकता है, 3 दाम, कदम लगा सकता है, 12 पचे 60, 12 छक लगा सकते 6 ग्राम, न लगाएंगे भाई गड़बड़ तो होगा ना, होगा जीरो के हाथ में एक कोना, 6 पचे 30 हाथ में 3, अब 12 छक 72, 3 72 3 75। अब कैसे करेंगे, घटाएंगे 0 7 0 4 खत्म ना कटेगा, 10 में से 5 गया, 5 में होगा, तो आइए खत्म हो गया। आप लगाओ फिर कथी, हम लोग बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, उसके बाद फिर लगाओ कथी, एगो जीरो बैठा दो है ना, तो 3 दाम लगा सकते हैं, 4 दाम, 4 दाम लगाएंगे, क्या दाम है आ रहा है, सही की गड़बड़ हो रहा है रे हमारे साथ, सही आ रहा है, सही आ रहा है, देखो 2 को जीरो के 2 को जीरो उतार ही देंगे, 4 पचे हाथ में दुए है, अब 12 चौक 48 2, अबे 700 खाली बचेगा, कितना बचेगा, आई तो सब खत्म हो गया, और फिर एक बार जीरो बैठाएंगे, अब कितना हो गया 7,000, आई कितना है, देखो जीरो बीच में देंगे है कि ना, तो यहाँ कजी उतरेगा, ऐसे भाग देते 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 झटका जाएगा, अभी टेंशन क्या लेता है, देखा मतलब एवरेज मान लो कितना है, आप क्या मतलब लगा सकते हैं, 6 मतलब 7 मतलब लगाए थे ना, 5 मरतबे अब लगेगा, क्या मतलब है, तब जीरो लगाएंगे, 2 को पहले जीरो तो कही देंगे है कि ना, 50 हाथ में 2, अब 12 50 60 है 2 62, अब कची करो 0 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 या 7, आई कैंसिल, फिर एगो जीरो बैठा सकते, तो बैठा सकते, अब 75 आ गया है, कितना आ गया, आज आप 6 मरतबे लगाते थे कितना आता है 7500, अब पूरा कटने वाला है, कै दाम में 6 दाम में, कर जाए कि ना, खत्म 14 में। अब कितना है आंसर इसको, अभी रुक लो, अभी यार क्वेश्चन कुछ कह रहा है, 0.64 056 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन कहता है 50 खोखले शंकुआ है, क्या गो है 50 गो खोखले शंकु है और 12 गो रुपया प्रति मीटर के लगता है कि ना, 50 खोखले, क्या गो खोखला है 50 कथी है खोखले, खोखले शंकु है ना, बराबर कितना है, आया कितना 0.4056 ए ना मीटर स्क्वायर, पहले 50 से गुना करेंगे और उसके बाद फिर 12 से गुना करेंगे, देख रहे हैं 12 से गुना कर देते हैं कि ना, 12 गुना करे 50 कितना आ जाएगा, 12 पचे 60, 600, अब 600 से डायरेक्ट में से गुना कर सकते हैं कि ना, अलग नहीं लिखेंगे, समझ है कि ना, तब यहाँ लिखेंगे 12 रुपया प्रति मीटर के दर से है ना, तो 1 मीटर प्रति दर के स्क्वायर से हो गया, कितना पूरा गुना करके कितना लाए हैं 600, कितना लाए हैं, तो बराबर 0.6405 है ना, और गुना कितना 600, अब गुना करो, देखो एक दशमलव हटाएगा नीचे क्या हो गया 1 2 3 4 5 होगा कि ना, 1 2 3 4 5, 2 से 2 खत्म, फिर आधा कर सकते हैं कि ना, इसको आधा करेंगे 3, इसको आधा करेंगे 500,
कितना आएगा? अब नहीं कटेगा। अब इसको आधा करो, कितना आएगा? 250। इसको आधा करेगा तो 32 आएगा कि ना? आगे बाद जीरो के जीरो और 56 के 28 आएगा कि ना? ना आएगा। फिर आधा करेंगे, फिर आधा करो, एक कितना आ जाएगा? 125। इसको आधा करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा कि ना? और जीरो 28 के फिर आधा अब ना होगा, अब ना होगा, अब नहीं होगा। अब गुना कर दो, चौथिया 4 तिया 12 हाथ में, अब ना होने वाला है तो 4 तिया 12 हाथ में, 1 और 3 और 1 4 और जीरो के जीरो, 16 48। अब आटा में क्या है? 125। भाग दो, कची करेगा? देखो भाग देगा तो एक मतलब एवरेज लगता है 3 में कटने वाला है कि ना? 48 0 42 में कैसे भाग देना है? 125। ये कितना है? 3 लगाओ, क्या है? 5 तिया 15 हाथ में, क्या है? 1 और 12 तिया 36 और 36 1 37 48 ज्यादा हो जाता है ना। अब इसमें घटाओ, कितना आ जाएगा? 5। एक में से घर जाएगा, क्या बचेगा? 0। पैसा लिया है, समझ गया ना? पैसा लेके आ रहा है, यानी 10 10 में से 5 गया 5, 7 7 में से घट गया, समझ गया कि ना? ये क्या बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। अब एक बार अंक उतारना पड़ेगा, क्या है? 4। अब क्या मरतबे लगा सकता है? एक क्या मरतबे लगा सकता है? 8 मरतबे। क्या मरतबे लगा सकता है? 8 मरतबे। देखो 5 8 40 हाथ में, 8 5 40 हाथ में 4 और 12 8 96 4 100। 96 4 क्या होता है? 100 ना होता है। अब क्या हो जाएगा? 54 के आई खत्म हो गया ना। अब क्या अंक उतरेगा? 2। क्या मरतबे लगेगा? 4 मरतबे लग सकता है। हाँ 4 मरतबे लग जाएगा, तो कितने? 500 ना आ जाएगा? 500। अब आ गया 42, ये भी खत्म हो गया। क्या कच्ची बैठाएंगे? एक बार 0। क्या मरतबे? 3 मरतबे ठोक देंगे। 4 मरतबे में ज्यादा हो जाएगा। हाँ 375। ये घटेगा 5, ये हो गया क्या है? 11। समझ गया कि ना? और फिर यहाँ कची बैठेगा? 0। फिर क्या मरतबे? 4 मरतबे, बात खत्म। कितना हो गया? 384 पॉइंट। 384 पॉइंट कितना आया? 34। कची है? मीटर में ना, रुपया। समझ गया कि ना? कची हो गया?